we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा जो किया ही है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ईरान ने 8 महिला प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली फांसी टाल दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पश्चिम एशिया में युद्ध लगातार जारी है, तो उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप एक बार ईरान के सामने झुकते हुए नजर आए। क्या कुछ है मामला, वो आपको बताते हैं। पहले दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने 8 महिला प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली फांसी टाल दी है। ट्रंप ने इसे अच्छी खबर बताते हुए कहा कि उनकी अपील पर ईरान ने इसे सजा में बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि बहुत अच्छी खबर है ये। मुझे अभी सूचना मिली है कि ईरान में आज रात जिन 8 महिला प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जानी थी, उन्हें अब फांसी नहीं दी जाएगी। 4 को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और 4 को 1 महीने की जेल की सजा सुनाई जाएगी। मैं ईरान और उसके नेताओं का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरी अपील का सम्मान किया और फांसी को रद्द कर दिया गया। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कई पोस्ट किए हैं। इनमें 8 महिलाओं की तस्वीरें भी हैं, जिन्हें वायरल पोस्ट के अनुसार तेहरान सजा देने वाला था। ट्रंप ने एक पोस्ट साझा करते हुए अपील की थी कि इन्हें रिहा कर दिया जाए और ये भी कि वार्ता की ये सटीक शुरुआत होगी। तो वहीं ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि अगर आप इन महिलाओं को रिहा कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी नज़रों में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। कृपया उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए और ये हमारी बातचीत की एक बेहतरीन शुरुआत होगी। तो सर, आपसे ये समझना चाहूँगी कि आखिर ये कौन इतनी इम्पोर्टेंट महिला हैं, 8 महिला, जो अभी तक 1 महीने से ज़्यादा का पीरियड हो चुका है इस युद्ध के शुरू हुए। ये कौन वो 8 महिलाएं हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान को इस बीच जो है थैंक यू कहा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका ईरान के सामने नतमस्तक हो गया। देखिए, ये महिलाएं वो हैं जिनको जो अभी जनवरी में जो प्रदर्शन चल रहा था वहां पे रिजीम के खिलाफ में, वहां पे ईरान में, उससे जुड़ी हुई थी, उसमें प्रदर्शन में शामिल थी। दिसंबर जनवरी में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि 5-6 हजार लोगों को मार दिया प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए। जो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, सड़कों पे थे, उनको बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये जो 8 महिलाओं का नाम आ रहा है वो उसी प्रदर्शन में जुड़े हुए थे और इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी जी। अब ये जो बातचीत आई है वो एक नया संकेत कर रहा है। वो ये संकेत ये कर रहा है कि पाकिस्तान के अलावा कहीं ना कहीं कोई डायरेक्ट मैसेजिंग का तार जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच में जुड़ गया है। बिल्कुल। और ये दोनों एक दूसरे को, अब मैं वही पहले भी मैं कह रहा था, दर्शकों को मैं लगातार बता रहा हूं कि न ईरान अब युद्ध चाहता है और न अमेरिका युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है। दोनों चाहते हैं कि किसी मुद्दे पे आपके समझें, लेकिन दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने अपने जगह मतलब मजबूत है नागरिकों के, हम जो है अपनी शर्तों पे हमने समझौता किया है। बिल्कुल, जो होना नहीं है। तो ये वाला जो गेस्चर है महिलाओं वाला कि जिनकी सजा माफ कर दी गई, 4 को रिहा किया जा रहा है, 4 को 3-4 महीने की सजा होगी, ये ईरान की तरफ से एक बेहतर है। और दूसरी बात कि ये छवि जो हमला हुआ, और उस वक्त आप ध्यान करें कि जब प्रदर्शन हो रहे थे वहां पे हिंसक, तो उस वक्त ट्रंप बोल रहे थे कि भाई आप प्रदर्शन करो और हम देख रहे हैं, हम आ रहे हैं, रिजीम परिवर्तन होगा। और उसके 2 महीने के अंदर अंदर या 1-1.5 महीने के अंदर अंदर अमेरिका ने हमला किया जी। क्योंकि ये लग रहा था कि अंदर से लोग नाराज हैं और हो सकता है कि जो नाराज लोग हैं वो प्रदर्शन करें और सत्ता को बदल दें, रिजीम चेंज कर दें, मौजूदा जो सत्ता है उसको खत्म कर दें। बिल्कुल। लेकिन वो हुआ नहीं। ईरान के लोग जो हैं वो और एकजुट हो गए। कम से कम सत्ता के पक्ष में जो लोग थे वो हमले का और ज्यादा एकजुट हो गए। अब
अंदर से जो बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ईरान में भी एक दो फाड़ जो हो चुका है वहां पे। जी। जो बड़े लीडर्स हैं वो खत्म हो गए हैं, जो नीचे जो उनके बाद जिन्होंने पोजीशन लिया है उसमें कुछ लोग जो कट्टरपंथी हैं, जो चाहते हैं कि हम ईरान पे लड़ाई जारी रखें, कुछ लोग हैं कि बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहते हैं। सर, तो एक ये अहम इसीलिए- सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि क्या ये जो ईरान ने जो एक हम कह सकते हैं कि अमेरिका पर या डोनाल्ड ट्रंप पर ये जो एहसान किया है, क्या इस एहसान के बदले अब युद्ध विराम लग जाएगा? क्या ये युद्ध अब रुकेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, सीज फायर तो है ही, बिल्कुल। युद्ध विराम तो है ही और लगा हुआ है, और ये इसी युद्ध विराम के बीच में है। और कल जब खत्म हो रहा था युद्ध विराम का समय, जब 15 दिन का समाप्त हो रहा था, तो ये मैं तो दर्शकों को बोला था कि ये युद्ध नहीं चलेगा, फिर करेंगे, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा भी दिया है। अब जो समस्या फंसी हुई युद्ध विराम में, वो समस्या 3 चीजों को लेकर फंसी हुई है। मुख्य तौर पे 2 चीजें हैं, जिसमें तीसरी चीज ईरान की आ गई है। जी। वो मुख्य चीज ये है कि जो परमाणु वहां पे यूरेनियम का जो है, संवर्धित यूरेनियम, जो इनरिच्ड यूरेनियम है वहां पे, 460 से 500 किलो कहा जाता है, वो सौंपने की बात है। और पूरे जो परमाणु कार्यक्रम है उसको जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके जांच के दायरे में लाने की बात है, पारदर्शी करने की बात है कि एटम बम नहीं बनाएगा, जो राष्ट्रपति ट्रंप बार बार बोल रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी बात चल रही है वो ये चल रही है कि हिजबुल्ला और जो हुती जो प्रॉक्सीज हैं, जो जिसको ईरान फंड करता है और जो अमेरिकी ठिकानों पे या खाड़ी के अन्य देशों पे, इजराइल पे हमला करता है, उसको ये कोई सपोर्ट नहीं देगा ईरान। जी, अब ये दोनों चीजें शर्तें माने कैसे ईरान? तो तीसरी चीज उसमें जो आ गई है, जो बातचीत में ईरान की तरफ से जो है कि पहले वो करो तब हम खत्म करेंगे, वो आ गया है होर्मुज का ब्लॉकेड। जी बिल्कुल। ये होर्मुज का अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है। जो अमेरिका के लोग दावा कर रहे हैं, अभी स्वतंत्र कोई दावा नहीं आया है, उनका कहना है कि लगभग $500 मिलियन पर डे का ईरान को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि उसका जो खर्ग आइलैंड में जितने भी तेल के भंडार मतलब रखना था, कैपेसिटी जहां से वो एक्सपोर्ट कर 90% वहीं से तेल एक्सपोर्ट करता है, वो सब फिल हो जाएगा। जो तेल उत्पादन हो रहा है वो रखने की जगह नहीं बचेगी, और तब लगभग 300 तेल टैंकर जो है इंतजार कर रहे हैं। दूसरा कि जो खाने पीने की चीजें जो वहां पे सप्लाई होती थी, क्योंकि जितने भी पोर्ट हैं वो सब पोर्ट से वहां से निकलने वाले जहाज पे रोक लगा दी है अमेरिका ने। तो ईरान की शर्त यह है कि पहले ये आप हटा दो तभी हम करेंगे। और ये जो शर्त है, ये 2-3 चीजें हैं, इसमें कहां पे जाके बातचीत होगी ये तौल रहे हैं। सर, तो क्या अब दोनों देशों के बीच जो है वो अभी तक दो दौर की जो शांति वार्ता की कोशिश हुई है, ये बातचीत की कोशिश हुई है, दोनों ही मेज पर बैठे, लेकिन बातचीत जो है वो सफल नहीं हो सकी। क्या ये जो ईरान ने फैसला लिया, ये जो ईरान की तरफ से कदम उठाया गया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक यू भी बोला है ईरान को, क्या लगता है आपकी अब दोनों के बीच समझौता हो जाएगा? अब इस युद्ध पे पूरी तरीके से युद्ध विराम लग जाएगा? हालांकि उन्होंने अनिश्चित काल के लिए सीज फायर कर दिया है, लेकिन क्या पूरी तरीके से युद्ध विराम लग जाएगा? और क्या इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो है इजराइल, बार बार जाकर अमेरिका को जो है वो एक पिन चुभो देता है। तो क्या अब इजराइल रुकेगा? क्या अब इजराइल से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साइड हो पाएंगे, अपनी बातों पर वो अड़े रहेंगे? क्योंकि कई बार कई बयान आए, वो बदल गए हैं। देखो, इजराइल की जो मेन समस्या है वो है हिजबुल्ला की और हमास की। हमास को उसने बिल्कुल खत्म कर दिया है। जो 7 अक्टूबर 2023 वाला हमला था, उसके बाद गाजा से हमास को खत्म कर दिया है। गाजा बिल्कुल फ्लैट हो गया है। अब वो गाजा के लिए अलग बोर्ड बन रहा है, वो कर रहे हैं सब कुछ, उसके विकास की अलग बात हो रही है। जो हिजबुल्ला का जहां तक सवाल है, हिजबुल्ला लेबनान से वो करता है ऑपरेट। लेबनान की सरकार के पास ऐसी सैन्य ताकत नहीं है कि हिजबुल्ला पे रोक लगा सके। और अभी दक्षिण लेबनान का अधिकांश हिस्से पे बहुत ज्यादा हमला किया है इजराइल ने तबाह कर दिया है, और वो चाहता है कि यहाँ पे दोबारा ना आए। अगर ईरान का सपोर्ट हिजबुल्ला को नहीं मिला तो हिजबुल्ला कमजोर हो जाएगा। सीरिया में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, या हिजबुल्ला के समर्थन वाली सरकार नहीं गई है, वो असद जो है वहां से जा चुके हैं। तो अब जो बात है कि ये जो 8 महिलाएं हैं, ये रियल इशू नहीं है।
रियल इशू पे अब बातचीत शुरू हुई है और वो रियल इशू 3 महीने आपको बताए कि प्रॉक्सीज को जो आप सपोर्ट कर रहे हो वो बंद करो, परमाणु हथियार बनाने का, बिल्कुल बम बनाने का सपना छोड़ दो, IAEA के निगरानी में आप अपने परमाणु कार्यक्रमों को लाओ, और उसकी तरफ से सीधी सी बात यह है ईरान की तरफ से कि पहले ब्लॉकेड खोलो, फिर इस पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये ब्लॉकेड की वजह से जो नुकसान हो रहा है, एक चीज और समझाना, दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि जितना नुकसान बम गिरा के नहीं किया अमेरिका ने ईरान पे, उससे ज्यादा नुकसान इस ब्लॉकेट से हो रहा है। जी बिल्कुल। और इसमें बम भी नहीं गिर रहा है, जी बिल्कुल। कोई लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन आपने ब्लॉकेट कर रखा है 25 बंदरगाह हैं फारस की खाड़ी में, अरब सागर में, और वहां से एक भी जहाज आपका बाहर निकल नहीं रहा है, आपका कोई जहाज अंदर आ नहीं रहा है। और अगर पैसे नहीं मिले तो नुकसान तो है ही, तो पेमेंट करना, लोगों को करना, सरकार चलाना, 9 करोड़ आबादी है ईरान की, वो बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। और फिर वहां जो अगर लोग को गुस्सा आया तो फिर दूसरी चीजें हो जाएंगी। मुझे लगता है कि अभी ईरान के जो मौजूदा जो भी लोग उसमें देख रहे हैं, उसमें फैसला लेने वाले हैं, उन्होंने जानबूझ के, मतलब समझदारी से गेस्चर दिया है कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम इनको जो है, जिनको फांसी दे रहे थे उनको रिहा कर रहे हो, मतलब इसका मतलब कि आप बात मान रहे हो। और ये वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये जो मामला ब्लॉकेड वाला है वो हटे और हम ज्यादा बेहतर स्थिति में समझौता कर पाएं।